और तुम खुद सोचो, ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स पीसीटी तक नहीं करते, तो तुम लोग अपने कोच से क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ब्लेड्स। सो गाइस, तुम लोगों को पता है क्या जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो ओलंपिक लेवल में, क्या वो पीसीटी करते भी हैं ना? बड़ी सारी एजम्पशन होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो तो बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर है ना, हार्वर्ड लेवल के डॉक्टर के साथ बैठ के वो पीसीटी वगैरह करते होंगे तो वो बड़े अच्छे ढंग से नेचुरली मतलब फिर से वो वापस फिट हो जाते होंगे। बट भाई सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, जैसे दिखता है बड़े। और तुम्हें मैं अगर सही में बताऊँ तो जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो मोस्टर फिजिक के साथ तुम लोग ओपन ओलंपियास वगैरह सारा में कुछ में लड़ते हैं, तो भाई उन्होंने कभी जिंदगी में एक पीसीटी तक नहीं गिरी होती। और ये कोई भाई असम्पशन नहीं है, ये बिल्कुल ही ट्रुथ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मे भी शायद कोई बताने नहीं वाला। अब देखो यार, तुम में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार वो इतने प्रो लेवल के है ना बॉडी बिल्डर्स है और उनके पास इतनी फैसिलिटी है, इतना मतलब मनी है ना, कितनी पावर है, तो वो तो भाई बड़े ढंग से है ना प्रॉपर पीसीटी एससीजी किलोमीटर वगैरह सारा कुछ साम्स लेके बड़े ढंग से प्योर तरीके से वो पीसीटी करते होंगे अंडर अ प्रोफेशनल कोचिज। बट भाई ट्रूथ बिल्कुल उल्टा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो भाई जाग जाओ। तुम्हें पता है जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका सिस्टम जो होता है अंदर का 12 महीने भाई वो ब्लास्ट में रहता है और फिर 6 महीने 3-4 महीने के बाद में क्रूज में जाता है। तो ब्लास्ट एंड क्रूज एक तरह से तुम लगा लो कॉमन सी एक सिस्टम है जो प्रो बॉडी बिल्डर्स के अंदर चलता है। जैसे कि ब्लास्ट में तुम लगा लो वो 7 to 8 प्लस इवन 10 ड्रग्स भाई वो स्टैक करते हैं। सोचो जब वो ब्लास्ट के टाइम पे होते हैं। तो क्रूज का मतलब ये है कि क्रूज में वो क्या करते हैं, जब 3-4 महीने ऑफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लो डोज डीआरटी चलाते हैं। लाइक तुम लगा लो 200 to 300 mg टेस्टोस्टेरोन सिपिनेट और जहाँ फिर टेस्टोस्टेरोन एंटीडेट। और भाई फुल ऑफ साइकिल वो भी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को रिस्टोर करना, वो भाई बिल्कुल जीरो है, वो नहीं होता। उनका LH FSH तुम लगा लो जो हार्मोन्स होते हैं ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भाई साल में कभी भी नहीं उठता नेचुरल लेवल पे। तो भाई उनका ब्रेन परमानेंटली शट है और टेस्टिस उनके भी परमानेंटली शट है और उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वो भाई ऐसे हो जैसे कोमा में है। और अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये कैसे ऐसे ही मतलब बिल्कुल शट डाउन कैसे हो जाता है? तो भाई इतने ओवर द ईयर्स तुम लगाओ कितना वो ड्रग अब्यूज करते हैं। तो सिंपल बात है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को अगर रिकवर करना भी है तो भाई उसको तो सालों साल लगेंगे अगर सही ढंग की पीसीटी एंड ओवर द ईयर्स तुम लगाओ, मॉनिटरिंग करी जाए। तो खुद सोचो। तो भाई क्या रीज़न है कि वो नेचुरली कभी भी कम ऑफ क्यों नहीं करते? तो भाई सिंपल सा आंसर है इसका, डिमांड। तुम देखो ओलंपिक्स लेवल पे स्टेक्स लग होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स डील्स, एंड तुम लोग खुद सोचो हर साल में ओलंपिया होता है। तो खुद सोचो अगर वो 4-5 महीने एक प्रो बॉडी बिल्डर जो प्रोफेशनल है अगर वो 4-5 महीने ऑफ चला जाए तो तुम खुद सोचो नेचुरली उसको रिकवर करने में पहले कितना टाइम लग जाएगा और उससे उसका मसल मास कितना लॉस होगा। तो अगला ओलंपिक जितना तो बड़ी दूर की बात है। और वैसे भी अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर है जिसको तुम रोज स्क्रॉल करते हो जो ओलंपिया लेवल पे है, तो जब वो बीस्ट होता तो हम लोग तभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो अगर वो तुम लोग इंस्टेंटली उसका मसल मास इंस्टेंटली गिर जाए तो उसका फैन फॉलोइंग गिर जाएगी, तो स्पॉन्सरशिप छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ये बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, ब्लास्ट एंड क्रूज। ब्लास्ट में तो हैवी ड्रगिंग होती है और क्रूज में ये 200 मिलीग्राम जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेते हैं ताकि मेंटेनेंस रह सके। तो तुम ये लगाओ यार उनका बॉडी एक लैब मोड बन गया है, मतलब एक सिंथेटिक फैक्ट्री। अब तुम देखो वो क्रूज मोड में 200 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन वो मेंटेनेंस के लिए क्यों लिया जाता है? अब तुम सोचो यार, देखो अगर वो 4 to 5 वीक का अगर ऑफ चला जाए, ठीक है, तो पहले तो भाई 50 से 70 जो हमारा नेचुरली बॉडी टेस्ट लेवल बनाती है, तो पहले तो उसको वो इंक्रीज करने में मतलब वहां तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो ओबियसली उसका लीन मसल मास तुम सोचो बिल्कुल ही है ना एक तरह से बड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। तो फिर वो इसलिए 200-200 मिलीग्राम। और साथ में भाई कुछ लोगों को वो एक तरह से एक स्वाद आ जाता है यार, तुम लगाओ वो नशा हो जाता है उस फील का, एक सुपर ह्यूमन फील। जब तुम्हें पता हाई लेवल ऑफ इतने ड्रग्स जाते हैं अंदर तो बॉडी एक भाई सुपर ह्यूमन रिस्पॉन्स देती है, तो इसलिए कुछ लोगों को नशा भी होता है, वो उतरना भी नहीं चाहते। अब गाइस हम बात करते हैं उनके ब्लास्ट के टाइम पे जो हैवी ड्रगिंग होती है, तो भाई वो कुछ ऐसे रहती है। टेस्टोस्टेरोन एंटीडेट 750 to 1000 मिलीग्राम पर वीक, ट्रेम्पोलोन एसिटेट 300 to 600 मिलीग्राम पर वीक, मेस्टेरोन प्रोपिनेट अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा इस 400 to 6 मिलीग्राम पर वीक। ये तुम लगा लो ये वो ड्रग है जो एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देता है, जैसे गायनोमास्टिया तुम लगा लो वो इससे नहीं होता। फिर ग्रोथ हार्मोन आ जाता है गाइस 4 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर डे।
इंसुलिन गाइस, इंसुलिन तुम लगा लो 4 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, तो न्यूट्रिशन को शटल करने के लिए पूरी बॉडी में तुम लगाओ। विंस्ट्रो तुम लगाओ 5 mg पर डे, एनेबर 50 to 100 मिलीग्राम पर डे। एरिमिडेक्स एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए, एससीजी 250 to 500 इंटरनेशनल यूनिट ट्वाइस ऑफ वीक गाइस। ये एक्चुअली में इसके लिए होता है कि तुम्हारे टेस्टिस श्रिंक ना कर जाए, क्योंकि इतने हैवी डोजिंग से स्ट्रक से टेस्टिस बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। T3 T4 मेटाबॉलिज्म बूस्ट पेप्टाइड्स, IGF लाइक इंसुलिन फैक्टर। तो भाई ये बहुत सारे हैवी ड्रगिंग और बहुत सारे जो FDA की तरह से प्रूव भी नहीं है, जो इलीगल होते हैं ड्रग, जैसे क्लेनबुटरॉल हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो FDA की तरफ से प्रूव नहीं है, वो भी सारे स्टैगिंग होते हैं। तो हर बॉडी बिल्डर अपने मतलब तुम लगा अपने हिसाब से 5 से 7 ड्रग ब्लास्ट के टाइम पे स्टैग करके लेते हैं, और हर एक ड्रग का अपना एक डिफरेंट काम है बॉडी में। और गाइस इतने एक्सोजेनस हार्मोन्स और इतने ड्रग्स यूज कर रहे हैं भाई, कार्डियो टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और HPTS सप्रेशन फॉर परमानेंट, वो तो एक नॉर्मल चीज है। और 10-15 साल में एक मेजर ऑर्गन रिस्क भी डेवलप हो जाता है आराम से। अब देखो सोचने में तो लगता है भाई ये कितना डेंजरस लाइफ स्टाइल है ना, कितनी एक रिस्की लाइफ है, बट भाई देखो हर एक चीज का एक प्राइस होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में तुम लगा लो एक हेल्थ एक प्राइस है, बट भाई वो डेंजरस लाइफस्टाइल अफोर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस नहीं करते भाई। उनके पास हार्वर्ड लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास फैसिलिटी बहुत सारी होती है। तुम जैसे फॉर एग्जांपल रोनी कोलमैन देखो है ना, उसके कितने ज़बरदस्त इलाज हुए हैं लाइफ लॉन्ग, तुम लोग मॉनिटरिंग चलती है। तो भाई उनके पास काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, तो भाई उनके पास बड़ी रिसोर्सेज होती हैं अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ढंग से मॉनिटर करने के लिए। हाँ तो गाइस तुम लोग कह सकते हो कि वो एक डेंजरस लाइफस्टाइल अफोर्ड भी करते हैं। एनीवे गाइस दिस वीडियो इज नॉट टू जज प्रोज भाई, वो बीस्ट है, एब्सोल्यूट बीस्ट है, एंड आई रिस्पेक्ट देम, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। काफ़ी मेहनत लगती है ना मिस्टर ओलंपिया लेवल तक हिट करने में। तो भाई बट लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है कि आई थिंक कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आजकल टीनेजर बहुत सारे ड्रग यूज़ करने में मतलब तुम लगा लो बड़े ज़्यादा जल्दी इंटरेस्ट दिखा लेते हैं भाई, और बिना उस समझे कि वो एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं। और तुम खुद सोचो ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स PCT तक नहीं करते, तो तुम लोग अपने कोच से क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? तो भाई मसल तो बन जाएगा इन सब चीज़ों से, और भाई 2 वीक में बन जाएगा, जो 2 साल में नहीं बनता नेचुरली। पर लेकिन भाई एक बार हेल्थ गई तो फिर गई, तो रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे गाइस, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज हर जगह है आजकल। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी नहीं पता होता, बट फिर भी एडवाइस दे रहे हैं फालतू की। तो बी स्मार्ट गाइस। सो ओके गाइस दिस इज इट। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। सो टिल देन बाय नेक्स्ट।